11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। नाम है इनका पीयूष व्यास। श्रीमान ने पूछा है कि नकुल जी, क्या मैं शेयर मार्केट वगैरह में काम कर सकता हूं? जरा इसको समझते हैं। शेयर मार्केट में जब भी काम करना हो या जब भी उधर जाना हो तो सबसे पहले चंद्रमा को देखो, दूसरे नंबर पे सूर्य को, तीसरे नंबर पे पंचम भाव, चौथे नंबर पे दूसरा भाव, पांचवें नंबर पे एकादशवां भाव, और उसके बाद ग्रहों में बुध को, शनि को, मंगल को, राहु को, इन चारों ग्रहों को। तो आप जरा गौर करिए, तो धन भाव का अधिपति जन्म कुंडली में कहां बैठा? लाभ में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस भाव का जो अधिपति है वो जन्म कुंडली में स्वग्रही है और अपने भाव से चतुर्थस्थ है। इस भाव पे राहु केतु का प्रभाव भी है। मंगल राहु बहुत बढ़िया, पर आपका चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी पंचमी के करीब का है, जो आपको पापक बना रहा है। मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा सावधान भी होना चाहिए। यहां पे केतु और गुरु का प्रभाव होने से व्यक्ति की जन्म कुंडली में एकादशवें के अधिपति केतु के साथ बैठे हैं, एकादशवें के कारक केतु के साथ बैठे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। यहां शनि और चंद्रमा, यहां विष दोष की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपकी कुंडली में विष दोष की स्थिति बन रही है। वहां पे शनि और चंद्रमा बिल्कुल ही विलग हैं, और आपकी कुंडली तो वैसे भी वृश्चिक लग्न की है जहां पे शनि अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अच्छे बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन दोनों भावों के अधिपति होकर के यहाँ का अधिपति अगर जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के साथ संबंध बना रहा है और खुद भाग्य में स्थापित कर रहा है खुद को, तो ये सुख, संसाधन, चल अचल संपत्ति, मानसिक शांति, ये मानसिक विकृति पैदा नहीं करेगा। वो अगर उसमें विकृति होगी तो सिर्फ इसलिए होगी, अगर उसके निर्णय गलत होंगे तो क्यों होंगे? क्योंकि बुध अष्टम में बैठा है। अगर उसके मन के अशांत होने का कोई कारण बनता है तो वो सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि शनि चंद्रमा के प्रभाव में है, चंद्रमा शनि के प्रभाव में, ये दोनों। लेकिन वस्तुतः वो चंद्रमा इस वजह से प्रभावित हो सकता है क्योंकि चंद्रमा त्रिक भाव के अधिपति के साथ बैठा है। जरा गौर करिए, तो जहां डिग्री में इन दोनों में इतना भेद है कि 17-18 डिग्री के भेद पे है, तो यहां पे विष दोष की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन चतुर्थ के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, ये भाग्यशाली और भाग्य योग बनेगा, ये विष दोष नहीं बनेगा। वो चंद्रमा पापक है इस वजह से। और चूंकि चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा जो होता है वो व्यक्ति को ये कहता है कि मुझे अध्ययन अगर करना चाहते हो, अगर मुझे समझना और परखना चाहते हो, तो मेरे बल को देख लो कि मेरे पास पक्ष का बल कितना है। वो पक्ष बल से कमजोर है इस वजह से। और उसकी स्थिति देखिए, तो जहां वो बैठा है वो संपूर्ण सुख की राशि में बैठा है। 4 नंबर यहाँ की राशि है, वो यहाँ बैठा है। भाग्यशाली, धर्मज्ञ, धर्मपरायण और कई प्रकार की विद्याओं में जानकार रखने वाला, तार्किक और मति बुद्धि का बड़ा अग्रसर होता है व्यक्ति की कुंडली में। लाभ है। अगर जाना चाहते हैं निस्संदेह जा सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न को देख रहा है। इस कुंडली में कारक होता है, अपने पैरों पर खड़ा होने का भाव व्यक्ति को बड़ी जल्दी आता है और तुरंत ही धनी बनना चाहता है। महत्वाकांक्षा ऊंची, क्योंकि सूर्य की दृष्टि, जन्म कुंडली में मंगल और राहु का प्रभाव, व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है। वो एक आता है ना कि मुझे सिर्फ पैसों से प्रेम है और अपने क्रोध से और अपनी इच्छा पूर्ति से। तो वो ये कुंडली है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न का अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में पंचम में है। व्यक्ति देशभक्ति की भावना से प्रेरित है और गुरु का प्रभाव भी है, क्योंकि गुरु जो है वो इस कुंडली को, यहाँ इस भाव का अधिपति, पंचम का अधिपति पंचम को देखा, और भाग्य लाभ का अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में बैठ रहा है। ये गुप्त तरीके से धन भी देता है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों का प्रभाव धन भाव पे है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ व्यय भाव के अधिपति विपरीत परिस्थिति, दो विपरीत राज्यों का बनना, व्यक्ति को कई बार जीवन में उठा पटक की स्थिति भी होगी जहां आप बिल्कुल टॉप क्लास पे जाओगे। पर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि कोई एक ऐसा काम भी साथ से करते रहिए जहां पे आपको बुरे वक्त पे वो आपको सपोर्ट करता रहे। बुध और शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा जो है वो भाग्य भाव में बैठा है, वो भाग्येश होकर के, वो कमजोर नहीं है, विष दोष की स्थिति नहीं है। लग्न में केंद्र पे सूर्य का प्रभाव है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और गुरु का प्रभाव अगर एकादशवें भाव पे है, पंचम भाव पे है, पराक्रम भाव पे है, और तो ये स्थिति बड़ी अच्छी होती है। तो ये कुंडली में ये बड़ी अच्छी बात है, कोई घबराने की बात नहीं। आप बिल्कुल निस्संदेह जा सकते हैं। थोड़े कम किसी के सहयोग से, बहुत स्टडी के साथ भी करना होगा, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, क्योंकि उसके पास पक्ष का बल नहीं है। वो कमजोर इसलिए है कि वो पक्ष बल से कमजोर है। वो कमजोर इसलिए नहीं है कि वो शनि के साथ बैठा है। क्लियर है? और चंद्रमा और गुरु का संबंध तृतीय एकादशवें का होता है। तो तृतीय एकादशवें के गुरु और चंद्रमा के संबंध को कई बार अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वो केंद्र में हो एक दूसरे से, चौथे या सप्तम, तो बड़े अच्छे होते हैं। शनि जो बनते हैं वो 12वें भाव में उनकी उच्च की राशि बनती है,
आप थोड़े दूर भी जाकर के काम करो। वृश्चिक राशि का अधिपति पंचम में बैठा है, व्यक्ति के जीवन में प्रेम की स्थिति है, पर वो इच्छाओं की पूर्ति से, भौतिकवादिता से और व्यक्ति के प्रभाव में कई बार कभी भी कमजोरी की स्थिति रही है, क्योंकि सूर्य एकमात्र ग्रह है जो लग्न पे असर कर रहा है और साथ ही साथ और कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लग्न को नहीं देख रहा है। राहु का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो दोनों का असर जब होगा तो व्यक्ति को कई बार डिसबैलेंस करेगा और व्यक्ति एक साथ तुरंत ही कई सारी चीजें पाने का प्रयास करना चाहता है। इस वजह से कई बार उसको हाथ से चीजें छूट भी जाती हैं, तो ये नहीं करना। धीरे धीरे स्थिर होकर के, केंद्र में एकमात्र खाली सूर्य बैठे हैं, इसका प्रभाव जबरदस्त होगा, तो कई बार व्यक्ति अति आत्मविश्वास से युक्त होकर के अपने निर्णय को गलत भी सिद्ध करेगा और हो जाती हैं चीजें। जल्दबाजी राहु देंगे और सूर्य मंगल से प्रभावित हैं और 8वें भाव की राशि जो लग्न में बनी है, तो व्यक्ति को धन की स्थिति है, गुप्त तरीके से धन व्यक्ति के पास है और वो स्थिति खराब नहीं है। मंगल का प्रभाव यहां लाभ भाव के अधिपति बुध पे मंगल का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब 11वें भाव में बन जाए तो व्यक्ति को शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी, सट्टेबाजी और उसको क्या बोलते हैं जो 1 पैसे दे करके 2 पैसे लिए जाते हैं, सूदखोरी, वो काम आप कर सकते हो, क्योंकि इस भाव का अधिपति यहां है, ये काम होता है। घुस और रिश्वतखोरी का काम कर सकते हो। यहां गुरु और केतु बैठे हैं, ये भाव खराब नहीं है, क्योंकि उस पे राहु का असर है। इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा विकासोन्मुख हो जाता है और जीवन में जो कई बार विलंब की स्थिति बनेगी, जो आप नीचे जाओगे, तो वो गुरु के प्रभाव के कारण ही जाएगी। इस वजह से हमेशा व्यक्ति को भगवान की आराधना, दान की स्थिति, मंदिरों का दर्शन, गाय की सेवा और गाय के सेवा में अनुरक्ति की स्थिति को बना रखनी चाहिए। गणेश जी की पूजा जितनी ज्यादा करेंगे आपको लाभ मिलता रहेगा। अब आपको नमस्कार करता हूं।